जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां। प्रजापति समाज एक ऐसा समाज जिसका बाकी हर समाज के साथ काफ़ी अच्छा और मधुर संबंध है। जब मैंने प्रजापति समाज का इतिहास जानने की कोशिश की तो मेरे सामने बहुत सारी कहानियां आई और उन सारी कहानियों में से मैंने कुछ मुख्य कहानियां चुनी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्रजापति समाज जो इन्हें कहीं कहीं कुम्हार, 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 कुलाल, कलाल ऐसे करके कई नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम वेदों में लिखे गए कुंभकार शब्द से बने हैं, जिसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। आइए जानते हैं उनकी कहानियां। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कहानी हमारे सामने आती है वो है दक्ष प्रजापति महाराज जी की। शायद आप लोग सब जानते होंगे दक्ष प्रजापति महाराज जो कि भगवान शिव जी के ससुर थे। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें काफी प्रतिष्ठित पद पर स्थापित भी किया था, जिससे उन्हें काफी गर्व था, या हम कह सकते हैं उन्हें काफी घमंड था। उन्होंने एक बार यज्ञ का आयोजन किया जिसके अंदर सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया। उसके अंदर सभी आ गए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, शिव जी भी आए थे, बाकी सारी देवता आए थे। लेकिन जब जैसे ही दक्ष प्रजापति यज्ञ के लिए वहां पधारे तो सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। इस बात से दक्ष प्रजापति काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं खड़े हुए, लेकिन शिव जी मेरे दामाद थे, उन्हें खड़ा होना चाहिए था। शिव जी तो इस बात पे गुस्सा नहीं हुए, लेकिन नंदी था वो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव जी का इतना अपमान नहीं कर सकते, और ऐसा कहते हुए उन्होंने श्राप दिया कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके वंशज ब्राह्मण से हटकर गैर ब्राह्मण हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका स्तर गिरने लगेगा। तो वो ब्राह्मण से हट गए उनके वंशज और धीरे धीरे वो अलग समाज बनता गया जिन्हें हम आज प्रजापति समाज के नाम से जानते हैं। लेकिन समय बीतता गया और आज वो लोग प्रगति भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी कहानी है वो भी ब्रह्मा जी से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को गन्ने वितरित किए और कहा कि इन गन्नों को संभाल कर रखना, लेकिन उसके पुत्रों ने उन गन्नों को खा लिया। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसने उस गन्ने को नहीं खाया, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था और उसने उस गन्ने को मिट्टी के अंदर रोप दिया और वो अपने काम में लग गया और उस गन्ने से एक दूसरा पौधा बन गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वापस आकर अपने पुत्रों से मांगा कि अब मुझे अपने गन्ने वापस लौटाए, तो कोई उन्हें लौटा नहीं पाया, लेकिन उस पुत्र ने उन्हें गन्ने का एक पौधा लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस प्रकार से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, उसी तरीके से इस पुत्र ने मेरे एक पौधे की नई सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए उन्होंने अपना नाम उसे दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी प्रजापति ही कहा जाता है, और उसने अपने उस पुत्र का नाम भी प्रजापति रखा और उसके वंशज बाद में प्रजापति कहलाए। एक तीसरी मान्यता है जो मुझे काफी सही भी लगती है। उस मान्यता के अनुसार जिस प्रकार से ब्रह्मा जी किसी भी मानव के या मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं तो 5 तत्वों का उपयोग करते हैं: जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। उसी प्रकार से एक प्रजापति या आपको कहूं कि एक कुम्हार भी एक मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त इन्हीं 5 तत्वों का उपयोग करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये सही बात है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ये मान्यता काफी सही और सटीक लगी। लेकिन कुछ लोग